नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सेफ्टी जरूरी। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे एक इंटरव्यू के क्वेश्चन को लेके। जैसे कि अगर कोई भी बंदा सेफ्टी ऑफिसर इंटरव्यू के लिए जाता है तो फ्रेशर के लिए जो क्वेश्चन होता है वो अलग होता है, लेकिन अगर आप वेल एक्सपीरियंस और आपके पास नॉलेज अच्छी है तो वो जो सिनेरियो दिया जाता है आपको, कि सिनेरियो के बेस पे आपसे क्वेश्चन किया जाता है। मीन्स अगर आप फ्रेशर हो तो नॉर्मल क्वेश्चन आपसे करते हैं और आप जो पढ़े रहते हो उसको ही आप जवाब देते हो। बट अगर आप एक्सपीरियंस बंदे हो और आपको अच्छी नॉलेज है तो आपसे जो क्वेश्चन किया जाएगा वो साइड से रिलेटेड, यानी कोई सिनेरियो दिया जाएगा उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन किया जाएगा और उसको आपको जवाब देना होता है। तो आज हम एक छोटे से टॉपिक को लेकर बात करेंगे, जैसे मतलब किसी एक क्वेश्चन को लेकर बात करेंगे और उस क्वेश्चन के बारे में जानेंगे कि हमें कैसे जवाब देना होता है, यानी कि एक्सपीरियंस बंदा कैसे जवाब देता है। तो जैसे अगर हम बात करते हैं अगर एक क्वेश्चन की, तो अगर मान लीजिए अगर आपसे कोई क्वेश्चन करता है इफ यू सी अ वर्कर वर्किंग ऑन हाइट विदाउट फुल बॉडी हार्नेस व्हाट विल यू डू। मींस अगर कोई वर्कर जो है अगर वो हाइट पे काम कर रहा हो और आप उसको देखते हो तो आपका रिएक्शन क्या होगा, आपका एक्शन क्या होगा, आप क्या करोगे, आपका क्या जवाब होगा। तो सबसे पहले आपको जवाब ये देना है कि इमीडिएट इंटरवेंशन। मींस आप सबसे पहले उस काम को क्या करोगे, रोकोगे, यानी कि स्टॉप द वर्क। आप काम को रोकोगे, वर्कर को नीचे उतारोगे। ठीक है, अगर आप एक्सपीरियंस बंदे हो तो उसको प्यार से उतारोगे, यूं नहीं कि आप उसके ऊपर शाउटिंग करो या उसको गाली दो या रूड बात करो। नहीं, आपको काम को रोकना है, बंदे को नीचे उतारना है। पहला स्टेप आपका ये होगा। दूसरा स्टेप क्या होगा, मेक द एरिया सेफ। अगर जिस एरिया पे वो बंदा काम कर रहा है तो उस एरिया को आप देखोगे कि ऐसा तो नहीं कि ऐसा ही एक्टिविटी किसी और एरिया में हो रही हो। मीन्स आप जहाँ पे देख रहे हो कि बंदा फुल बॉडी हार्नेस नहीं लगाया और हाइट पे काम कर रहा है और आप उस एरिया को देख रहे हो, तो उसको जब नीचे उतारोगे तो उस एरिया को आप देखोगे तो वो एरिया सेफ है या नहीं है। ऐसा तो नहीं सेम एक्टिविटी कहीं और कोई और वर्कर कर रहा हो, इसको देख के कोई और वर्कर भी तो कर सकता है। तो आपको उस एरिया को देखना है कि एरिया सेफ है या नहीं है। मीन्स ऐसी कोई एक्टिविटी दूसरी जगह पे तो नहीं चल रही है। नेक्स्ट स्टेप आपका क्या आ जाएगा, अंडरस्टैंडिंग द रीजन। मींस अब वो बंदा काम जो कर रहा था विदाउट फुल बॉडी हार्नेस के ऊपर, तो हम तो ये जानेंगे ना कि भाई बंदा क्यों ऊपर ऐसा काम कर रहा था, कुछ तो रीजन होगा उसके साथ। तो मे बी इसमें ऐसा रीजन हो सकता है कि सुपरवाइजर का दबाव हो, इंजीनियर का दबाव हो, जिसकी वजह से वो हाइट पे बिना सेफ्टी बेल्ट के काम कर रहा था। तो इसके बारे में हमको जानना होगा। या मे भी हो सकता है कि वो सेफ्टी बेल्ट जो पहन रहा है उसको पहनने में कंफर्टेबल ना हो। तो मेनी रीजन हो सकते हैं। तो पहले हम उसको क्या करेंगे, अंडरस्टैंडिंग द रीजन, मतलब हम उस रीजन को जानेंगे कि एक्चुअल में ये क्यों ऐसा कर रहा था। कुछ तो रीजन होगा, तो उस रीजन को पहले हम जानेंगे। देन उसके बाद क्या करेंगे, करेक्टिव एक्शन। मीन अब हम क्या करेंगे, करेक्टिव एक्शन लेंगे कि मीन उसको हम क्या करेंगे, उस जगह पे हमको क्या करना है, कैसे स्टॉप करना है, उसको क्या समझाना है। मतलब हम उसको नीचे उतारे, हमने रीजन को समझा कि भाई ये रीजन है जिसकी वजह से बंदा ऊपर ऐसा काम कर रहा था। तो उसके बाद करेक्टिव एक्शन में उसको हम समझाएंगे कि भाई देख ऊपर काम कर रहा है बिना बेल्ट के, तो तुमको क्या प्रॉब्लम हो सकती है। उसको सारी चीजें समझाएंगे कि उसके साथ में क्या घटना घट सकती है। तो उसको करेक्टिव एक्शन लेंगे, मतलब उसको हम ट्रेंड करेंगे, समझाएंगे, एक तरीके से उसको बताएंगे कि भाई आप अगर हाइट पे काम करें तो आपको बेल्ट की जरूरत है और बेल्ट की क्यों जरूरत है, उसको हम समझाएंगे। उसके बाद क्या करेंगे, कम्युनिकेशन एंड अवेयरनेस। मीन्स कम्युनिकेशन क्या, अब मान लो आपने ऐसी एक्टिविटी हुई वहां पे, तो आपको सबको अवेयर करना होगा, आपको सबको बताना होगा, सबको कम्युनिकेट करना होगा कि भाई इस जगह पे ऐसी एक्टिविटी चल रही थी और ये एक्टिविटी और कहीं ही चलनी चाहिए। अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो आप एक सेफ्टी ऑफिसर से बात कर सकते हो कि भाई यहाँ पे ये प्रॉब्लम आ रही है, हमें ये करना है। मीन्स हो सकता है मे बी कि वहाँ पे एंकरिंग का पॉइंट में प्रॉब्लम हो, या हो सकता है उसको बेल्ट फंसाने में प्रॉब्लम हो रही हो, या बेल्ट को पहनने में उसको प्रॉब्लम हो रही है। तो इसको कम्युनिकेट जब आप करेंगे तो वो चीजें खुल के सामने आएंगी कि एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या थी। तो मतलब आपका जो पांचवा स्टेप हो जाएगा वो हो जाएगा कम्युनिकेशन एंड अवेयरनेस। मतलब आपने कम्युनिकेट किया ये प्रॉब्लम वहां पे आई थी और उसके बाद अवेयर किया, मीन सारे वर्कर्स को इकट्ठा किया और उसको बताया कि भाई ऐसी एक्टिविटी आपको नहीं करना, इस एक्टिविटी करने से क्या प्रॉब्लम हो सकती है, ये चीज आपको अवेयर करके समझाएंगे। और लास्ट क्या हो जाता है आपका डॉक्यूमेंटेशन। मीन्स अगर आपने जो एक्टिविटी देखी, आपने जो ये ऑब्जर्व किया, ये एक ऑब्जर्वेशन हो गया, इसको हम क्या करेंगे, एक सीट पे डॉक्यूमेंट के रूप में इसको पुट इन करेंगे और उसको मेंटेन करके रखेंगे कि हमने एक ऑब्जर्वेशन ये ऑब्जर्व किया और ये ऑब्जर्वेशन हमारी आई थी और ये प्रॉब्लम यहाँ पे हुई थी, हमने इसके लिए करेक्टिव एक्शन ले लिया। मतलब क्या होता है कि देखिए जब भी कोई वर्कर काम करता है या किसी भी साइड में अगर कोई भी आपको सिनेरियो मिलता है, कोई भी क्वेश्चन ऐसा मिलता है कि मतलब कोई भी क्वेश्चन आपको ऐसा मिल रहा है, तो आपको कुछ नहीं करना, प्रैक्टिकली सोचना है कि उस जगह पे हमें क्या करना है। एज ए सेफ्टी ऑफिसर आपको ना किसी चीज पे चिल्लाना है, ना ही किसी को गाली देना, कुछ नहीं करना। इजी तरीके, स्मूथ तरीके से आपको उस चीज को हैंडल करना है, क्योंकि एक एक्सपीरियंस बंदा, एक्सपीरियंस सेफ्टी ऑफिसर कभी भी शाउटिंग एंड अब्यूजिंग नहीं करता है। मीन्स वो तरीके से, प्यार तरीके से समझा देता है, क्योंकि किसी को भी आपको गाली देने से या किसी के ऊपर चिल्लाने से वो एक्टिविटी और खराब हो जाती है। तो आपको उसके तह तक जाना है, उसके रीजन को समझना है कि एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या थी, उस प्रॉब्लम का आपको सोल्यूशन देना है। एक सेफ्टी ऑफिसर का काम यही होता है कि किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन देना। आप उसके ऊपर धौप नहीं जमा सकते हो कि नहीं आपको ऐसे नहीं ऐसे करना, आपको उसको समझाना है, उसको समझना है और उसकी प्रॉब्लम्स को समझना है।
तब आपको समझ में आएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं आपके पास में, छोटे मोटे टॉपिक्स रहेंगे ऐसे ही, और ऐसे ही आपको जब स्मूथली जवाब देना होता है तो प्रैक्टिकली अगर आप जवाब देते हो तो काफी अच्छा आपका इंटरव्यू जा सकता है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।